असलामुअलैकुम जी वीरो की हाल चाल है। उम्मीद करना तुसी सारे खैरियत नाल होवोगे। रब सारिਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। अमेरिका झटके ते झटके देई जा रहा भारतीय सरकार ਨੂੰ, इंडिया ਨੂੰ, गोदी मीडिया ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਨੌਬਤ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਈਏਗੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਈ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੱਗ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। मतलब ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੱਲ ਵਧਨੇ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਅਗਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਬਨੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵੀ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾर्ट करने हैं। और ऐसी लीला चल रही है वो आप लोगों की समझ में नहीं आ रही। ये लोग हो गया एक और नए देश का निर्माण, एक और नए देश का निर्माण घोषित कर दिया अमेरिका ने घोषणा कर दी। सबसे बड़े कमाल की बात, जहां पर किसी को जाने की परमिशन नहीं, वहां पर सिर्फ निशान साहब और पगड़ीधारी को जाने की परमिशन मिली है। आपको पता है मतलब कि ये जो अकाल पुरख अपनी लीला दिखा रहे हैं, ऊपर वाले की लाठी में कभी आवाज नहीं होती। ये चीज आपको समझनी चाहिए। आपको ये तब समझ में आएगी जब पूरा आप ये देखोगे ना क्या ताना बाना चल रहा है, ये चल क्या रहा है देश दुनिया के अंदर, तब आपके समझ में आएगा कि ये चल क्या रहा है और हो क्या रहा है, हकीकत में क्या होना चाहिए। एक छोटी सी बात बोल दो, राज करेगा खालसा, बस तकलीफ शुरू, चिंटू मिंटू शुरू, भांड मंडी उसके दलाल शुरू, सभी शुरू हो जाते हैं। अब तुम चाहे कितने ही शुरू हो जाओ, ये लो आपको एक चीज बताई थी मैंने, एक छोटी सी चीज बताई थी। ये जो आप करते हो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, फलाना ऑर्डर, ढिमकाना ऑर्डर, ये जब भी आता है तभी एक नए देश का निर्माण होता है। ये पहली बार नहीं आया है और एक नहीं कई देशों का निर्माण हो जाता है, कई नए देशों का निर्माण होता है। ये जो खींचतान चली हुई है सबको पता, जो चल रही है देशों के अंदर विदेशों के अंदर जो खींचतान चली हुई उसका सबको पता है। कनाडा कुछ बोले तो उसको तो करारा जवाब दे देते, पाकिस्तान को तहस नहस कर देते, अमेरिका का आगे पता नहीं क्यों जाके झुक के खड़े हो जाते। चाइना से इतनी बड़ी लड़ाइयां चली, सब कुछ चला, फिर चाइना से इतना बड़ा व्यापार कैसे चल रहा है, सोचने वाली बात है। ये आप लोगों को दिखाया कुछ जाता, राजनीति में जो दिखाते हैं ना वो होता नहीं, जो होता है वो कभी दिखने नहीं देते। ये लोग दिखने नहीं देते, अंदर खाते, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सबको डर है कि भाई अगर खालसा राज आएगा तो ये जो झूठे पाखंडी ढोंगी नेता या ये जितने ढोंगी पाखंडी बाबा है इनका क्या होगा। इनका तो कोई खाना ही नहीं, कहीं जगह ही नहीं इनको तो। या फिर जो अपने वो लाल काले पीले बांदर सेना, तुम्हारा भी कोई खाना नहीं है खालसा राज के अंदर, ये बता देते हैं। सबसे पहले तो आप सुनो जो अमेरिका ने घोषणा की है, और हाँ उसके बाद आपको बताएंगे नहीं, दिखाएंगे, देखना पड़ेगा आपको। ऐसा कुछ देखना पड़ेगा कि आप भी कहोगे कि हाँ भाई कुछ तो कमाल चल रहा है। ऐसा कमाल सदियों में कभी कभी होता है जब साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिसके उसकी शरण में जो भी गया है ना वो कभी पीछे नहीं रहा है। और खालसा तो मेरे भाई राज करने के लिए पैदा हुआ, राज करेगा खालसा। पहले आप ये सुन लो, तकलीफ थोड़ी बढ़ेगी आपको। Submitted to the House of Representatives calling on the United States to recognize Somaliland. U.S. Congressman Scott Perry has introduced a new bill in the House that advocates for recognizing Somaliland as an independent country. Bill 10,402 highlights Somaliland's decades of stability, commitment to democracy, and the strategic importance of the Horn of Africa as key reasons for U.S. recognition. This bill is in the first stage of the legislative process. It was introduced to Congress on December 12, 2024. It will typically be considered in the next committee meeting before being forwarded to the full House or Senate. The law represents an important step forward in Somaliland's decades-old quest for recognition. The bill proposes that the United States officially recognize Somaliland as a separate country independent of Somalia. The bill also includes establishing a U.S. diplomatic office in Hargeisa, the capital of Somaliland, through an embassy or consulate. The law also acknowledges Somaliland's consistent record of holding peaceful elections and its commitment to democratic governance since it declared its independence in 1991. In 2022, the same congressman, then a member of the U.S. House of Representatives Foreign Affairs Subcommittee, submitted a bill to the House of Representatives demanding that Somaliland be recognized as an independent country. Perry then forwarded the proposal directly to Congress and to the House of Representatives. Perry's Foreign Affairs Committee also submitted legislation to the U.S. Congress seeking to establish diplomatic and security relations with Somaliland. The move by U.S. lawmakers to recognize Somaliland as an independent country followed a 10-day visit to the United States by former Somaliland President Musa Bihi Abdi. सोमालीलैंड को एक इंडिपेंडेंस आजाद कंट्री घोषित कर दिया गया है भाई, एक और नया देश बन गया।
एक और नया देश बन गया। अभी सोमालीलैंड है ना, एक अलग से देश होगा। अभी इसी से अंदाजा लगा लो, सोमालीलैंड इतने दिनों से लग रहे थे, अपने करवा रहे थे वोटिंग, रेफरेंडम की वोटिंग करवा रहे थे, सब कुछ करवा रहे थे। कब से करवा रहे थे? 1991 से शुरू हुए थे वो। अब जाके उनको उनका देश मिला है। सोमालिया वासियों को अब उनका देश मिल गया, एक आज़ाद मुल्क मिल गया उनको, आज़ाद मुल्क। इसका इशारा आप किसकी तरफ समझोगे वो आपको समझना पड़ेगा। आप कैसे समझोगे, कैसे नहीं समझोगे, ये तो आपके ऊपर है, लेकिन आप जितनी जल्दी समझ जाओगे ना उतना ही अच्छा है। अब आपको जो बात बताई थी, जहां पर किसी को जाने की परमिशन नहीं, सिर्फ वहां पर निशान साहिब और पगड़ीधारी ही जा सकते हैं। निशान साहिब और पगड़ीधारी, इससे बड़ा आप ना सम्मान कभी पा नहीं सकते, वो भी एक ऐसे देश में जहां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भी रोका जा रहा है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੋ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਕੇ। ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਮੂਹਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੜਨ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਸਿੰਘ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਾਂਗੇ ਲੰਘਣ ਦੀ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਆ, ਲੱਟ ਹੋਈ ਆ। Mira, de León son bomberos. ¡Viva Valencia! Y vamos a estar con valencianos. Los bomberos de León son leones que están trabajando día y noche. Ellos son de verdad, de héroe de verdad. Que nosotros todos vamos a esto, dejaremos limpio. No se preocupéis. Vamos. ¡Visca Valencia! ¡Venga! आप सोच के देखो, स्पेन के अंदर बाढ़ आई हुई है, वहां पर किसी को नहीं जाने दिया आगे। जहां पर बाढ़ आई है वहां पर भयानक तरीके की तबाही मची हुई है, वहां पर किसी को नहीं जाने दिया जाता। सिर्फ जाने दिया जाता जिस गाड़ी के ऊपर निशान साहिब होता है वो जा सकती है, जिसके सिर पर पग होती है, पगड़ी होती है, सिर्फ वो जा सकता है। और ड्राइवर को विशेष हिदायत है, अगर निशान साहिब लगे हो तो कृपा करके पगड़ी पहनो। और वीडियो तो आप पूरा वीडियो देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे। स्पेन से ऐसे ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं कि आप उन पूरे वीडियो को देखोगे तो सोच में पड़ जाओगे आप कि ये हो क्या रहा है। स्पेन वाले भाई खालसा राज की जय, गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में बात कर रहे हैं। जहां पगड़ी वाला दिखाई देता वहां पर लड़कियां ऑटोग्राफ लेने के लिए आती, फोटो खींचने के लिए आती है। सोचने वाली बात है ये। ऐसा सम्मान किससे? अपनी मेहनत से पाया, अपनी मेहनत से। जो बड़े बड़े ओहदों वाले सिख है ना वहां पर स्पेन के अंदर, वो झाड़ू मार रहे हैं, रोडों के ऊपर साफ सफाई कर रहे हैं। तो उनसे पूछा, उन्होंने बोला था कि हमारे को स्पेन ने बहुत कुछ दिया है, अब हमारी बारी है, हम स्पेन को देंगे। आप क्या सोच रहे हो? ऐसे ही खालसा राज करता है। खालसा दिलों पे राज करता है, सबसे पहले तो दिलों पे राज। और खालसा राज सभी के लिए होगा, ये भी आपको समझना चाहिए। यहाँ पर जो ये गंद मचा होना है, गंद साफ हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है, गंदगी का साफ होना बहुत जरूरी है। इतना गंद मचा दिया इन लोगों ने कि आप उस गंद में सांस लेना भी मुश्किल हो रखा है, सांस लेना मुश्किल हो रखा है। अगर इस गंद की साफ सफाई करनी जरूरी है। आज सोमालीलैंड बना है तो कल का संयुक्त पंजाब भी बनेगा, संयुक्त पंजाब भी एक हो जाएगा। और होगा खालसा राज भी करेगा, खालसा राज भी आएगा। वो राज आएगा जो महाराजा रणजीत सिंह का राज था, वो राज स्थापित होगा। ये आपको ना बार बार अकाल पुरख एक लीला दिखा रहे, बार बार आपको इशारा कर रहे हैं, बार बार प्रकृति इशारा कर रही है। प्रकृति से बड़ा तो कुछ नहीं होता ना, प्रकृति से बड़ा कुछ नहीं होता। बाबा नानक भी ये बात कह गए थे। और आप उसी प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हो। वो छेड़छाड़ तो आपको उसका तो भुगतना तो पड़ेगा, कुछ तो भुगतना पड़ेगा। ये तो है नहीं आप भुगतोगे नहीं, उसका बहुत कुछ हर्जाना भुगतना पड़ेगा। यही इसी जन्म में भुगतोगे तुम जो भी कर रहे हो, चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी वाला जिन्होंने किया है ना, वो यही भुगतेंगे इस चीज को। और अब तुम भुगतने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ। चिंटू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो है ही नहीं, ये तो चलती फिरती ज़ॉम्बी है। इंसान होते तो ये भुगतते, इंसान भुगतते हैं, क्योंकि ये इंसान ही नहीं है। ये जहां पर इनकी गिनती हम करते हैं, इनकी गिनती वहीं पर है। अब चिंटू तुम्हारे को तकलीफ तो होगी, आज सोमालीलैंड बना है, कल को हमारा भी लैंड होगा ना। लैंड सभी का होना चाहिए, क्योंकि तुम भी तो कर रहे हो ना। चिंटू लातर वो चिंटू लातर बना लो, तुम बना लो चिंटू लातर। और हम ये कहते हैं खालसा राज होना चाहिए पूरी दुनिया के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर, तब जाके थोड़ी शांति स्थापित होगी, नहीं तो शांति स्थापित नहीं होगी। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय रखना दोस्तों, आपकी राय क्या रहेगा? सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। और विशाल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आखिर सच की करेंगे, अक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की। गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी वीरो, ऐसी जी आई दी वीडियो। दीपक भाजी ने बड़ी सही गल की। खालसा राज जिहड़ा खालसा दिलों ते राज कर रहा है, गल बिल्कुल भी ठीक है। क्योंकि असी देख रहे हैं स्पेन की जी हालात सी, स्पेन के अंदर जो सूरत हाल चल रही सी, हर वगैरह आए हुए सी उत्थे,
ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਨੇ, ਪੱਗਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਸੱਜੇ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਸੱਜੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਉੱਥੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਝਟਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ, ਚਾਈਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਮਿਲੇਗਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਐਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਵੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।